जगह जगह पर लगती है। मुझ जैसे व्यास जगह जगह पर कथाएं सुनाते हैं। आपको क्या करना है, आपको शिष्य बनकर जाना है और पात्र लेकर जाना है। पात्र क्या है, आपके कान ही आपके पात्र है। आपको तो बस कथा में समय से पहुंच जाना है। अब जो सामने पोथी रखी हुई है इसे महाराज सिल समझ लीजिए, इसके ऊपर जो व्यास बैठा होगा उसे लोड़ा समझ लीजिए। वो अपनी जिह्वा रूपी लोड़े से भागवत के श्लोकों को इतना रगड़ेगा, इतना रगड़ेगा, नाना प्रकार के ग्रंथों से सार लेकर उसमें मिलाएगा, केसर रूपी कथाओं को इसमें मिक्स करेगा, काजू रूपी महाराज नाना प्रकार के अन्य ग्रंथों की कथाओं को इसमें मिलाएगा, मिक्स करके महाराज बढ़िया ठंडाई करके आपको परेसेगा। आपको तो बस अपने कानों से इस कथा को सुनना है और जीवन में उतारना है। इसी से आप महाराज भक्त बन जाएंगे, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जय हो। तो रास को हम सुनने जा रहे हैं, कारण नहीं है। रास को समझना है तो पहले राधा रानी की कृपा जरूरी है। अकेले कोई कृष्ण की भक्ति करे तो अकेले कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। कृष्ण की भक्ति नमकीन है, जैसे समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन जब बारिश होती है, वर्षा होती है, बड़ी भयंकर मूसलाधार बारिश होती है, नाना प्रकार की नदियां जाकर जब समुद्र में मिलती हैं, ऊपर से बड़े भयंकर मेघ गरजते हैं, मेघ बरसते हैं, तो वह जल जब समुद्र के जल में मिलता है कुछ क्षण के लिए उसका आचमन कर सकते हैं। ऐसे ही कृष्ण की भक्ति नमकीन है, इतनी नमकीन है महाराज, उसको कोई सीधा डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता। राधा रानी की जब कृपा करेंगी, जब राधा रानी कृपा करेंगी, जब वृंदावन में जाएंगे, जब राधे राधे गाएंगे, तब राधा की भक्ति आपको प्राप्त होगी, तब जाके कृष्ण की भक्ति अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के महारास के 5 अध्यायों में से पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें लिखा है श्री सुक उवाच। अभी तक सूक्ति क्या है, सुक उवाच। सुक माने होता है तोता, उवाच माने होता है बोलना, यानी तोता बोला, लेकिन अब लिखा है श्री सुक उवाच, अर्थात रास को कहना किसी के साधारण बात नहीं है। सुखदेव के अंदर श्री जी अर्थात राधा रानी हृदय में बैठी, तब वह तोता बोला, इसीलिए लिखा है श्री सुक उवाच। पहला श्लोक, भगवान पिता रात्रे शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, और वो रात्रि कोई साधारण नहीं है। वो रात्रि कैसी है, भगवान अपिता रात्रि, अर्थात जो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 6 महीने की, तो वो अगर उससे भी बड़ी कोई रात्रि हो तो वो रात्रि है भगवान पिता रात्रि। यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन बताएगा? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे किसी ने बताया, बोले महाराज आप तो बहुत सुंदर हैं। बोले कैसे? बोले चंद्रमा की तरह सुंदर हैं। तो चंद्रमा थोड़ी ही उपमा दी गई है, बताया गया है। तो ऐसे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। क्या कहा? शरदोत फुल्ल मल्लिका। मल्लिका के फूल तो बसंत ऋतु में आते हैं, लेकिन ऋतु चल रही है शरद। शरद ऋतु में बसंत के फूल, बसंत ऋतु में जितने भी प्रकार के फूल और पुष्प होते हैं वो सारे के सारे आज शरद ऋतु में उग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे कि महाराज आज शरद ऋतु ने बसंत ऋतु का श्रृंगार कर लिया हो। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। पूरा संसार अभी ब्रह्मा जी के अधीन चल रहा है।
ब्रह्मा की माया के अधीन चल रहा है, लेकिन अब महारास हो रहा है तो भगवान की योग माया जाती है ब्रह्मा जी के पास और कहती है कि संसार की बागडोर अब मेरे हाथ में दीजिए, क्योंकि आज नारायण भगवान रास कर रहे हैं, इसीलिए इसकी बागडोर मेरे हाथ में दीजिए। बड़ी सुंदर। और ये बंसी किसको सुनाई दी? हर एक गोपी को सुनाई नहीं दी। भगवान ने पहले जिनको आश्वासन दिया है कि हाँ हम आपसे मिलेंगे, कौन कौन है वो? जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो जब वामन भगवान बन के जब राजा बलि के यहाँ गए तो वहां बहुत सारी दैत्य कन्याओं ने विचार किया, यदि ये हमारे पति बनते, ये हमारे प्राण पति बनते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने कहा तुम्हारा ये मनोरथ बाद में पूरा करूंगा। जब भगवान दंडकारण्य वन में जा रहे हैं तो वहां पर जितनी भी वहां पर संत महात्मा हैं, वो संत महात्मा विचार कर रहे हैं कि अगर हम स्त्री रूप में भगवान की सेवा करें तो कैसा होगा। भगवान ने कहा तुम्हारा मनोरथ भी पूरा करेंगे। जब भगवान श्री राम की बारात जा रही थी महाराज, उनकी बारात देखने के लिए, दूल्हा को देखने के लिए बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, तो जनकपुर की स्त्रियां इकट्ठी हुई भगवान की बारात देखने के लिए। क्वारी तो वारी रहे। जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, जब उन्होंने भगवान श्री राम के सौंदर्य छटा को देखा, सौंदर्य रूप को देखा, तो सभी स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। और उनकी स्थिति कैसी है? किसी ने कहा है क्वारी तो वारी रहे, व्याही लेत उसास, गौनी तो मौनी रहे, देख राम के हास। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वो तो एक ही रट लगाए है कि यदि विवाह करूंगी तो भगवान श्री राम से ही करूंगी, इतने सुंदर हैं। क्वारी तो बारी रहे, व्याहे लेत उसास। जिसका विवाह हो गया है वो तो अपने कर्मों को ठोक रही है, बोले मेरा विवाह अगर थोड़ी लेट होता तो भगवान श्री राम से विवाह करती। सांस भर रही बहुत लंबी लंबी। गौनी तो मौनी रहे, जिसका संबंध तय हो चुका है वो तो बेचारी चुप है, ना तो कुछ बोलने में है और ना कुछ सुनने में है। देख राम के हास। लेकिन भगवान ने कहा कि आप सभी का मनोरथ पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं। कब? अभी तो मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब द्वापर में मैं जाके कृष्ण बनूंगा तब तुम सभी के मनोरथों को पूरा करूंगा। तो आज जिन गोपियों को वो बंसी सुनाई दी है, कई लोग तर्क देते हैं, बोले भगवान ने ऐसा किया। नहीं, भगवान ने पहले जिनको आश्वासन दिया, कोई मुनि सिद्ध स्वरूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई श्रुति रूपा है, कोई सिद्ध स्वरूपा है, इतने प्रकार की गोपियां हैं, इनको ये बंसी की आवाज सुनाई दी। एक गोपी तो गौ दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी, गाय निकाल रही थी। बंसी की आवाज लगाई, तू गौ दोहन करती रहेगी, चल कृष्ण तुझे बुला रहे हैं। तो खड़ी हुई चल दी, लेकिन बोली बंसी 1 मिनट रुक जा। दूध निकाल लिया है बाल्टी में, दूध को फैला दिया। बंसी ने कहा दूध फैलाने की क्या आवश्यकता थी? बोले मैं कृष्ण मिलन से जा रही हूँ, कृष्ण से मिलन करने के लिए जा रही हूँ। कहीं ऐसा न हो जब मैं कृष्ण से मिलन कर रही हूँ और मेरा ध्यान कहीं इस दूध में ना आ जाए कि भैया दूध को गर्म करना है, ठंडा करना है, अथवा कोई बिल्ली आके ना फैला दे। कहीं मेरा चित्त उस क्षण के लिए इस दूध पे ना आ जाए लौट करके, इसलिए दूध फैला दिया कि दूध नहीं रहेगा तो ध्यान भी नहीं रहेगा। एक गोपी तो श्रृंगार कर रहे थे अपना। बंसी ने कहा चल सजती रहेगी, वो बुला रहा है तुझको। तो उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया महाराज। गले का जो हार होता है उसको तो महाराज पैरों में बांध लिया, पैरों के जो नूपुर होते हैं उनको महाराज गले में पहन लिया, हाथों की अंगूठी को बिछुआ बना के पैरों में डाल लिया और पैरों के बिछुओं को अंगूठी बनाकर उंगलियों में डाल लिया। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। बंसी ने कहा चल तुझको कृष्ण बुला रहे हैं।
पति ने मांगा मुझे नमक चाहिए भोजन में, राम रस थोड़ा कम है, तो लाके शक्कर दे देती है, बूरा दे देती है। बोले तेरा ध्यान कहाँ है? बोले मेरा ध्यान तो कृष्ण में है, मैं जा रही हूँ कृष्ण से मिलन करने के लिए। उसने क्या किया, उसके पति ने उस गोपी को ले जाकर दरवाजे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया। बोले किसी से मिलने नहीं जाएगी। उस गोपी ने कहा कृष्ण से मिलन करने के लिए शरीर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, ये शरीर तुझे चाहिए। अरे इस शरीर पर तू आराम से घी डालना, शहद डालना और इसको चाटते रहना। महाराज योग के माध्यम से वह गोपी सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंची। शास्त्र कहता है निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। पहले ही भगवान ने जिनको आश्वासन दिया उन्हीं गोपियों को ये आवाज सुनाई दी। जैसी सभी गोपियां जाती हैं तो भगवान ने देखा इतनी गोपियां आई हैं रात्रि के समय, तो भगवान कह रहे हैं सभी से स्वागतम भो महाभागा, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणे वा। अरे ब्रज की बामाओं आप जंगल में आई हो, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि कृष्ण ने हमें बुलाया और हमारा स्वागत कर रहा है। लेकिन तुरंत पूछने लगे ब्रूतागमन कारणम, ब्रूतागमन कारणम, यहाँ पर आने का कारण बताइए, यहाँ पर क्यों आई हैं? अर्धरात्रि में आप अपने परिवारों को, अपने स्वजनों को छोड़कर यहाँ पर चली आई, किस लिए? रजन्येषां घोर रूपां घोर सत्व निसेवितां। ये रात्रि की बेला है और पतिव्रता नारी को रात्रि के समय अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। तुम अपने पतियों को, स्वजनों को, भाई बंधुओं को छोड़कर रात्रि के समय यहाँ पर आई हैं। आखिर क्यों आई हैं? अच्छा मुझे तो लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हैं। ठीक है चांदनी देखनी, अब लौट जाइए, क्योंकि बड़े बड़े जंगली हिंसक पशु जंगल में रहते हैं और पतिव्रता नारी वही सच्ची पतिव्रता नारी होती है जो महाराज अपने पतियों को, अपने परिवारजनों को छोड़कर कभी अकेले जंगल में न जाए। गोपियां आपको पता है पतिव्रता नारियों की शक्ति कितनी होती है, तो भगवान उपदेश दे रहे हैं। बोले एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की नित्य सेवा किया करती थी। एक बार वह अपने घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी, तभी दोपहर के समय उसका पति कहीं से आया थका हुआ सा और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। बैठते ही वह लेट जाता है और अपना सिर पत्नी की गोदी में रख लेता है। पत्नी ने जैसे ही सिर पे हाथ फेरा उसको नींद आ जाती है। एक 15 महीने का छोटा सा उसका बच्चा होता है, वह जमीन पर वहां खेल रहा होता है। वहां एक अग्नि कुंड था। विचार कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा खेलता खेलता इस कुंड में गिर जाए। सोचा खड़ी होके जाके बच्चे को उठा लूं, लेकिन खड़ी होगी तो पति सो रहा है, इसकी नींद टूट जाएगी और नींद टूट गई तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके आंखें बंद करके मन ही मन गोविंद का ध्यान करती रही। देखते ही देखते वह छोटा सा नन्हा सा शिशु उस अग्नि कुंड में गिर जाता है। आंखों से अश्रु धारा बह निकले। पति की नींद खुलती है, दौड़ कर जाती है कुंड के पास, तो क्या देखती है कि इसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वह नन्हा सा 15 महीने का बच्चा उस अग्नि कुंड में भी खेल रहा होता है। ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति। गोपियां बेचारी आपस में एक दूसरे को देख रही होती हैं। कोई पैर से अंगूठे को गुरुद रही है, कोई कुछ कर रही है। बोले कृष्ण तुम हमें ये उपदेश दे रहे हो, ऐसी 2-4 कहानियां तो हम भी जानते हैं। बोले अच्छा, यदि तुम ऐसी कहानियां जानते हो तो बताओ, मुझे भी बताओ। तो गोपियों ने कहना प्रारंभ कर दिया,
एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की नित्य प्रति सेवा किया करती थी। वो यहाँ तक सेवा करती थी, जब पति को भोजन न खिला दे, पति जब तक भोजन न कर ले तब तक एक अन्न का दाना नहीं लेती थी। अपने पति को बड़े भाव से स्नान कराती थी, परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी। एक बार उसके पति को किसी कार्य से घर से बाहर जाना पड़ा तो वो रोने लगती है। बोले आप चले जाएंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी, बिना आपको प्रसाद पवाए, बिना आपको भोजन खिलाए, बिना आपको स्नान कराए मैं भोजन भी नहीं करती। पति ने अपना एक फोटो दे दिया, बोले इसकी सेवा करना, तब तक मैं आ जाऊंगा। बहुत समय हो गया वो फोटो की सेवा करती रही। एक दिन वह सोए सोए जगकर उस फोटो रूपी पति की सेवा कर रही होती है, तभी अचानक जो है उसका सच्चा पति दरवाजे पर आ जाता है और उसने आवाज लगाई, अरे प्रिय दरवाजा खोलो। तो बताओ कृष्ण उस गोपी को क्या करना चाहिए? बोले अरे ये तो साधारण सी बात है, जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली पति की क्या पूजा करना। बोले बस हो गया, यही तो निर्णय करना था। जीवात्मा का सच्चा पति तो परमात्मा ही होता है। जीवात्मा का सच्चा पति परमात्मा ही होता है। और संसार में ऐसे व्यर्थ के पतियों को वरने से क्या फायदा, जो बार बार जीता है, बार बार मजदता है। यदि वर वरना है तो मन से अपनी आत्मा का पति कृष्ण को मानो। ऐसे बरकों का वरे जो जीवे और मर जाए, बरबरियो गोपाल को जसो छोड़ लो अमर है जाए। बोले यदि जीवन में यदि किसी को पति रूप में मानना है तो कृष्ण को मानो। जैसे मीरा ने कैसे माना? लोगों ने कहा भैया तेरी ससुराल तो चित्तौड़गढ़ है। बोले मेरी ससुराल चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो बोले क्या है? बोले मेरी ससुराल तो वृंदावन है। ओ मेरी वृंदा ससुराल संभाल राणा तेरे नगरी। जय हो। ससुराल संभाल राणा तेरे नगरी। मेरी वृंदावने ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। सुख पे भावा तेरा रखो। सुख पे भाव ये तो मुबारक। सुख पे भावा तेरा तो मुबारक। सुख पे भाव तेरा तो मुबारक। तेरे लिए हानिकारक। मेरे लिए ये हानिकारक। मेरे लिए है ये हानिकारक। मेरे लिए है ये हानिकारक।
कारक। मेरे बसो मुड़ बसे तेरो घर बार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। वृंदावने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे कान्हा, ओ तेरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ मेरी जय हो। वृंदावने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण मामा लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया का सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। मोहि ना भावे संसार तेरी नगरी मेरी। वृंदावने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा ओ मेरी वृंदा, मेरी वृंदा वन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। वृंदावने ससुराल, राणा तेरी नगरी। जय हो। श्री राधे। गढ़ चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ में छोड़ में जाऊंगी। गढ़ चित्तौड़ में छोड़ के जा, गढ़ चित्तौड़ में छोड़ के जाऊंगी। कुंज गलिन में राधे राधे गाऊंगी, कुंज गलिन में राधे राधे गाऊंगी। राधे राधे गाऊंगी, कुंज गलिन में राधे राधे गाऊंगी। यह भक्तन यह भक्तन की भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा ओ मेरी वृंदा, मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा ओ मेरी वृंदा, मेरी वृंदा वन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी।
लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए कृष्ण मुरारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए कृष्ण मुरारी के। अरे कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए कृष्ण मुरारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए कृष्ण मुरारी के। आतुर सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया तारी के। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। रे मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई हो, मेरा मस्तानी हो गई। ओ मेरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। ओ मेरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी। ऐसे नहीं भैया, हाथ खड़े ऊपर करो सभी माता बहन। हाँ भाई बंधु आप बोलेंगे। ओ मेरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। हरि बोले श्री राधे। हाथ उठा के राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़े। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मेरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़े। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मेरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। ओ जान रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, रे मेरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल श्री राधे।
प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया पे प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया। सभी गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बमरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। भाई बिरहनी श्याम बिरह की और न कोई भाई। भाई बिरहनी श्याम बिरह की और न कोई भाई। भाई बिरहनी श्याम बिरह की और न कोई भाई। भाई बिरहनी श्याम बिरह की और न कोई भाई। वृंदावन की गही डगरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो। मीरा दीवानी हो, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया। ऊपर हाथ उठाओ बिल्कुल मीरा की तरह। तुम पे एक तारो तो हथुराए और हाथ उठाओ और ताली बजा के ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी लगते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जब एक मटका खरीदते हैं ना तो उस मटके को भी 10 बार देखते हैं कि फूटा तो नहीं है। बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अभी भगवान हमें स्वीकार कर रहा है तो भगवान हमारी परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? बोलो। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली और उन परीक्षा में सभी गोपियां उत्तीर्ण हो जाती। जब गोपियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो भगवान बड़ा भव्य उन सभी के साथ में महारास करते हैं। तो गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। बोले देखो ये परमात्मा है, ये परमात्मा होकर भी जो है हम सभी गोपियों के
चक्कर में नृत्य कर रहा है। जय हो भैया, जय हो, जय हो भाई, गजब कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भैया सभी जितने भी लोग स्वागत कर रहे हैं, ठाकुर जी इनके ऊपर सदैव कृपा रखे। भैया हमारे रामकरण जी अंगूठी लेके आए, गजब करे, ताली बजा के भैया स्वागत करें। हाँ अभी कमेटी वाले में तो खैर है, परीक्षित जी पे तो उधार है हमारी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से, लगन प्रभु से, एक ताली बजा ले। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री हरि याद करते थे, प्यार करते थे, चुप चुप याद करते थे। अभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। अभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कर देगी। ये चाल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सरब सबो सरब सबो सरब सबो बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियां में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
कृष्ण अब मुझसे चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा अपने कंधों पर बिठाऊं? बोले हाँ कंधों पर बिठाइए। तो जैसे ही वह माननीय गोपी कंधे पर बैठने के लिए तैयार होती है तो भगवान उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। अब सभी गोपियां पीछे से आ रही हैं ढूंढती हुई, कहाँ हैं? तो लता पताकों से पूछ रही, वृक्षों से पूछ रही हैं। बरगद से पूछा, ये बरगद भैया क्या तुमने हमारे कृष्ण को इधर से जाते हुए देखा? तुलसी से पूछ रही हैं, अरे तुलसी क्या तूने हमारे कृष्ण को इधर से जाते हुए देखा? तू बड़ी लहला रही है, तेरे बिना तो हमारे प्राण प्रियतम कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन किसी से कोई उत्तर नहीं मिलता। रास्ते में वो गोपी भी मिल जाती है और सभी गोपी मिलकर कृष्ण को ढूंढ रही हैं, चारों तरफ ढूंढ रही हैं। और इतना ढूंढा कि ढूंढते ढूंढते स्वयं को ही कृष्ण समझने लग जाते हैं। लाले मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन में गए मैं भी है गई लाल। अब वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगती हैं और विचार करती हैं कि जैसे कृष्ण ने लीला की थी ऐसे ही लीला हम करेंगे। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया तो एक गोपी अपने हाथों में चुनरी लेकर ऊपर लहराती हुई बोली कि अरे कृष्ण मैं हूं, मैंने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया है, इस पर्वत के नीचे आ जाओ। एक गोपी तो दूसरी गोपी के सीने पर चढ़ जाती है और बोले मैंने पूतना को आज मार दिया, फिर भी कृष्ण प्रकट नहीं हुए। तो सभी गोपियों ने मिलकर गोपी गीत गाया। इस गोपी गीत का एकादश श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि गोपी गीत जो कोई सुनता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वस्तु न होने का यदि कोई दुख है, किसी को ये हो कि मेरे जीवन में ये वस्तु नहीं है, यदि ये वस्तु होती या अमुक चीज होती तो हम बड़े प्रसन्न होते। इस गोपी गीत को जो कोई भी श्रवण करता है उसके पाप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। आइए हम एकादश श्लोक का श्रवण करते हैं। जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयताइंद्रा शाश्वतत्रहि। अब ये जो कलश वाली कन्या है वो देक्षुतावकाश त्वयेधिता सवस त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद वरद निघ्नतो नेह किं वद। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं प्रभु यदि इस प्रकार छोड़कर हमें जाना ही था तो हमें बचाया क्यों? अगर हमें ऐसे मरने दिया होता, ऐसे मरने के लिए छोड़ना था तो यमुना जी का जो विषाक्त जल था उसको ही पी लेती, उसको पीकर ही मर जाती। क्यों उस जंगल में बड़ी भयंकर आग लग गई थी, उस आग से हमें बचाया। अब प्रभु यदि आप नहीं आए तो हम अपना प्राणांत कर लेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही गोपियां प्राणांत करने के लिए तैयार होती हैं तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे? तासामाविर्भूचौरे स्मयमान मुखाम्बज पीताम्बरधर सर्वे साक्षात मन्मथ मन्मथ। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो जाते हैं और बड़ा भयंकर रास होता है प्यारे भक्तों। और इस रास में जितने भी देवांगनाएं हैं वो सभी आती हैं, कोई पुरुष नहीं आ रहा, सभी देवियां आ रही हैं रास में। भोलेनाथ के यहाँ पर पार्वती मैया भी इस रास में आने के लिए तैयार हो रही हैं।
रास में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो ऊपर। रास में जब जाया जाता है तो श्रृंगार किया जाता है। आज मां पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा कहां जा रही हो देवी? बोले भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए, उस रास में जा रही है। बोले रास में हमें भी ले चलो, नाचना तो हमें ही बहुत अच्छा आता है। बोले इस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियां ही जा सकती हैं। तो बोले हमारा खूब श्रृंगार कर दो। तो आज भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार किया है महाराज। सुंदर होठों पे लाली सजाई है, आंखों में काजल लगाया है, सुंदर नाक में नथनिया पहनी है, सुंदर साड़ी की है। 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ जी महाराज आ रहे हैं ब्रज में। और महाराज कैसे आ रहे हैं? नर से नारी बनकर आ रहे हैं। एक दिना भोले बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं हो वृंदावन। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, आए संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे हो, नाचूंगा मैं तेरे संग में, आए संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाँ संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं हो, आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे अपने साथ में, आए साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई ओ पुरुष न जाए उस रास में, आए रास में। पुरुष के अलावा कोई न जाए उस रास में, उस रास में।
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है हो। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, आए राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कनात चूड़ा पहन के साड़ी, चांद चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज से नारी वृंदावन आ गए, पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है हो, वृंदावन आ गई। कर ली महाराज, लेकिन चाल नहीं चल पाता। और भोलेनाथ ने श्रृंगार तो कर लिया है, लेकिन चाल वही पहलवानों वाली, हाथ में त्रिशूल लेके चले आ रहे हैं। कामदेव को भी महाराज उल्टा लटका दिया। जैसे ही महाराज अंदर रास में प्रवेश किया, भोलेनाथ ने, कृष्ण भगवान कहने लगे इस गोपी के तो पहले कभी नहीं देखा, नंदगांव से आई है कि हेरवन से आई है, वृंदावन से आई है। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और भोलेनाथ पीछे खिसकते जा रहे हैं। दौड़कर भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। अरे गोपी काहे को पिछाड़ भाग रही है? जैसे घूंघट उठा के देखा तो वही तुर्रादार मूंछ और सर्प देवता लहरा रहे थे। बोले भोलेनाथ आप, बोले मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं भी रास में आ गया, अब जाता। बोले जाओ नहीं, अब यहीं निवास करो। तभी से वृंदावन में स्थापित हो गए और वो भोलेनाथ कहलाए गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर हमारे पड़ोसी हैं। 2 गली छोड़ के गोपेश्वर मंदिर है और वहां सुबह के समय तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शाम के समय स्त्री का महाराज इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है कि देखते ही बनता है। जो कोई गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहता है तो प्रदोष को छोड़ के, प्रदोष वाले दिन छोड़कर किसी भी दिन चला जाए, शाम के समय नित्य प्रति गोपी के वेश में आज भी दर्शन होते हैं और वृंदावन में बैठकर भक्तों के मनोरथों को पूरा कर रहे हैं। बोले गोपेश्वर नाथ की। महाराज संपन्न होता है। कंस के मन में बड़ी चिंता हुई, कंस के मन में बड़ी चिंता हुई। नारद बाबा ने बता दिया कि तुम्हें मारने वाले कोई और नहीं है, जसोदा का छोरा, नंद बाबा का छोरा ही वसुदेव का छोरा है। जो पता चला तो महाराज तुरंत वसुदेव को और देवकी को फिर से जेल में डाल दिया। आज अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से बुलाकर कहा मित्र, आजकल तुम दरबार में आते नहीं हो, दरबार में आया करो, आओ मेरे बगल में, मेरे सिंहासन पर, मेरे सिंहासन के पास बैठो।
अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, ये दुष्ट ने जीवन में कभी ढंग से राम राम नहीं करी और आज जो है हाथ जोड़कर मुझसे प्रणाम कर रहा है, अभिवादन कर रहा है और बगल में आसन पर बिठा रहा है। और शास्त्र कहता है नवन नीच की अति दुखदाई, यदि नीच व्यक्ति ज्यादा नवे समझ जाओ, सावधान हो जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी से सीधा कह दिया, बोले ऐसा है महाराज, जो नंद बाबा का जो छोरा है उसको यहाँ पर लेकर आना है, वो मेरा काल है, आप जाओ। अक्रूर जी विचार करने लगे, यदि मैं लेने गया, मेरा नाम तो अक्रूर है लेकिन लोग मुझे क्रूर कहेंगे, लेकिन जो भी हो यदि इसकी आज्ञा नहीं मानता हूं तो ये तलवार से अभी मेरी गर्दन उतार लेगा। चलो प्रभु की तरफ ही जाता हूं। तो सुंदर रथ सजाया है प्यारे भक्तों, और रथ पर विराजमान होकर आज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, मथुरा से वृंदावन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर दूर है। यदि कोई चाहे कितना भी धीमे चले तो 2 से 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा, पैदल पैदल बहुत आराम से। लेकिन आज अक्रूर जी को सुबह से शाम हो जाती है। जैसे ही जाते हैं विचार करने लगते हैं कि आज कृष्ण मुझसे क्या कहेगा, क्या कह के मुझे बुलाएगा कृष्ण। एक जगह भगवान के पैर छपे दिखाई पड़ जाते हैं तो उन्हीं को देखता रहता है, भावों में खो जाता है अक्रूर। घोड़े स्वतंत्र हो जाते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, चलते नहीं। सुबह से शाम हो जाती है और इधर प्यारे भक्तों आज कृष्ण विचार कर रहा है। एक ग्वाल सखा ने कहा, कृष्ण तू क्यों खड़ा है, चलो चलकर खेलते हैं। तो कन्हैया बोलो, अरे लाला मुकु एक बात बता, अगर मैं कल के लिए यहाँ पे ना रहूंगा तो तू अकेलो कैसे खेलेगो। वो छोटा सा ग्वाल उदास हो जाता है, लाला आज तो तू का भयो, तू ऐसी बात क्यों कर रहा हो। कृष्ण जानते हैं कि मेरे बिना मेरे ग्वाल सखा एक क्षण भी नहीं रह सकते और अब मुझे जाना है। ये सोच सोचकर आज कन्हैया की आंखों में आंसू है। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि जब मैं बंसी बजाता था और बंसी बजाते बजाते अचानक रुक जाता था तो गाय और बछड़े मेरी तरफ आकर ऐसे देखते हैं कि अरे कृष्ण बंसी बजाओ, बंसी बजाना क्यों बंद कर दिया, अब मैं इनको छोड़कर जाऊंगा, ये कैसे रहेंगे। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है, सिर नीचे है और लौटकर अपने घर आ रहे हैं। जब घर आते हैं तो एक गोपी छत पे चढ़कर भगवान को फूल फेंक कर मारती है तो भगवान ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन आज भगवान ने ऊपर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आज भगवान की आंखों में आंसू है। अक्रूर जी मिले, जाकर कहा, काका तुम मुझे लेकर जा रहे हो, यहाँ पर किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये ब्रजवासी वृंदावन के वासी एक क्षण भी नहीं रुक पाएंगे। तो काका यहाँ पर आप किसी को ये मत बताना कि आप मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हो। मेरे हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे प्रार्थना है, यहाँ किसी को नहीं बताना। आज कन्हैया अपने कमरे में जाता है और रो रहा है, विचार कर रहा है। मैं जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सभी रिश्ते नातों को समझा सकता हूं, लेकिन अपनी मैया यशोदा के कैसे समझाऊंगा। वो तो जब तक मुझे अपनी गोद में नहीं बिठा लेती, अपनी गोद में बिठा के माखन मिश्री नहीं खिलाती, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं पाती, उसकी क्या स्थिति होगी। जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको समझाया जा सकता है, लेकिन माँ को कैसे समझाऊंगा। किसी माँ का बेटा यदि बाहर कहीं सरहद पर हो और उसे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए तो घर में जब फोन करता है तो उस फोन को जब भाई उठाता है और भाई से कहता है कि भाई मुझे छुट्टी मिल गई है, कुछ दिनों के लिए घर आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो भाई बता देता है। वही फोन जब पत्नी के पास जाता है तो पत्नी बता देती है। वही फोन जब बहन के कान पर जाता है तो बहन बता देती है। लेकिन जब वह फोन उस माँ के कान पर जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो माँ एक ही बात कहती है, बेटा तू मुझे बता दे क्या खाएगा, वो तेरे लिए मैं गर्मा गर्म बनाकर रखूंगी, तू बस मुझे बता दे। उस माँ को कैसे समझाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कोई बात छिपती नहीं है।
जितने भी ब्रजवासी हैं सबको पता चल जाता है कि सुबह होते ही कृष्ण हमें छोड़कर चला जाएगा। ये जो रथ आया है ना, ये रथ कृष्ण को ले जाने के लिए आया है। रात्रि में 12 बजे पता चला, आग की तरह बात फैल गई। सभी ब्रजांगनाएं, ब्रज की बामाएं और ब्रजवासी कृष्ण के द्वार पर आ जाते हैं और आवाज लगाई। यशोदा मैया ने देखा कि रात्रि के समय ये सब ब्रजवासी, ब्रज की बामाएं क्यों आई हैं? दरवाजा खोल कर देखा तो ब्रज की बामाएं रो रो कर बुरा हाल, ब्रज की ब्रजांगनाएं रो रही हैं। पूछा, अरे देवियों क्यों रोती हो, क्या बात है, इतना विलाप क्यों कर रही हो, रो रो कर किससे शिकायत कर रही हो, क्या कह रही हो? तो ब्रज की ब्रज बामाएं कहती हैं, यशोदा तू बड़ी भोली है, क्या तुझको पता नहीं कि सुबह होते ही श्याम हमें और तुम्हें छोड़कर मथुरा चले जाएंगे। श्याम सखारे जाएंगे। अरे यशोदा सुन, श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन करे, भोर कबहू नहीं होए, भोर कबहू नहीं होए। सुबह होते ही कृष्ण हमें छोड़कर चला जाएगा। हे यशोदा, हम रो रो कर सुविधाता से प्रार्थना कर रही है, विधाता हे पर ब्रह्म हमें ऐसी सुबह मत दे जो सुबह होते ही कृष्ण को हमसे ले जाए। जो ये बात सुनी यशोदा ने दौड़ी दौड़ी कन्हैया के कमरे में जाती, कन्हैया की आंखों में पहले से आंसू है, हृदय से लगा लिया, लाला क्या हुआ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कन्हैया कह रहा है कि मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन मां को कैसे समझाऊंगा? कितना निर्मल और कितना पावन है मां बेटे का नाता। 9 माह गर्भ में रखते उस मां को शीश झुकाता। अच्छा माँ एक बात बता, हमेशा कोई किसी के साथ रहा है क्या? सगे भाई भाई दूर हो जाते हैं, बाप बेटे दूर हो जाते हैं, बहन बहन दूर हो जाते हैं, भाई बहन दूर हो जाते हैं। अरे मैया, इस संसार में सदा सदा के लिए हमेशा कोई साथ नहीं रहा। शास्त्र कहता है, कर मन सो मिलिबो भयो। प्यारे भक्तों, आज हमारा और आपका जो यहाँ पर मिलन हो रहा है, आज मैं बैठ के आपको कथा सुना रहा हूँ और आप कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ये सब कर्मों ने पहले ही सुनिश्चित कर रखा था। पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस जगह पर बैठकर कथा होगी और आप लोग कथा सुनेंगे, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं था। ऐसे संसार में जो कोई भी एक दूसरे से मिल रहा है ना, तो प्रेम भाव से मिलिए, क्योंकि संसार में किसी का कोई पता नहीं कैसे मिलते हैं। शास्त्र यही कह रहा है कि पूर्व जन्म के ऐसे योग होते हैं जिससे हम लोग मिलते हैं। कर मन सो मिलबो भयो, कर मन सो बिछुराए, बावरी कर्म संभार ले, आंसू काहे बहाए। अरे मैया रो मत, सब कर्मों से मिलना होता है। तुरंत हाथ जोड़कर मैया कहती है, मैं समझ गई लाला, तूने निश्चय कर लिया तू हमें छोड़कर जाएगा। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है। कन्हैया अपने घर के एक एक कमरे को देखकर रो रहा है, जैसे जब किसी बेटी की विदा हो रही होती है, बेटी का विवाह हो रहा होता है,
और वो बेटी अपने घर का एक एक कोना देखती है। विवाह के समय पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं, बेटी पराई हो जाती है। घर के एक एक कोने को, घर के एक एक खिलौने को देखकर वह रोती है, विलाप करती है, कल ये कमरा मेरा था, आज से ये कमरा मेरा नहीं है। ये मेरे खिलौने थे, आज से ये खिलौने मेरे नहीं हैं। घर की एक एक वस्तु को देखकर याद कर करके वो कन्या रोती है। आज यही स्थिति आज कन्हैया की है, ये ब्रजवासी मेरे हैं और मुझे छोड़कर जाना है। सुबह होते ही रथ पर तैयार हो जाते हैं। नंद बाबा की आंखों में बहुत आंसू है। रथ पर विराजमान हो रहे हैं। जसोदा मैया तो बेहोश होकर गिर पड़ती है। कन्हैया दौड़े उठे, मैं मैया तेरा कन्हैया हूं, मैं अभी गया नहीं, मैं यही हूं। जसोदा की आंखों में आंसू है और कह रही है, लाला मैं मरना नहीं चाहती। जब कोई यात्रा कर रहा होता है, कोई मर जाए तो ये अपशकुन होता है। मैं रो रही हूं और मुझे आज एक बात याद आ रही है। बचपन में तेरी जन्म कुंडली मैंने एक पंडित जी से दिखवाई थी। उन्होंने कहा था कि तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन उस दिन वो तेरे पास नहीं रहेगा, तुझसे दूर चला जाएगा। आज मुझे ऐसा लगता है वो दिन आ गया है। तू मुझे छोड़कर जा रहा है, तू राजा बनने वाला है। तुझसे हाथ जोड़कर मेरी एक ही प्रार्थना है, लाला तू जब बहुत बड़ा राजा बनेगा तो तुझे दास दासियों की, नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। तू मुझे अपनी दासी बना लेना और नंद बाबा को अपना दास बना लेना। जीवन में हम कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम तेरे माँ बाप हैं। कन्हैया हृदय से लगा लेता है। फिर से भगवान रथ में बैठते हैं तो मानो यशोदा का हृदय भटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्राणांत हो जाएंगे, तो रो रो कर कौओं से प्रार्थना कर रही हैं। कागा ये सब तन खाइयो, कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मास, ये दोने नाम खाइयो, मोह श्याम दरस की आस। अरे कौआओ, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ मेरा प्राणांत ना हो, लेकिन यदि मेरा प्राणांत भी हो जाए तो मैं रो रो कर तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पूरा शरीर खा लेना, लेकिन मेरे दोनों आंखों को मत खाना, मेरे नेत्रों को मत खाना, क्योंकि मुझे आस है कि मेरा कन्हैया एक दिन लौट कर आएगा, मुझे जरूर दर्शन देगा। गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं। सभी ब्रजवासियों को, ब्रजबामाओं को समझा कर, कुछ ग्वाल वालों को मेला का बहाना लेकर भगवान परसों की कह करके आज यहाँ जाते हैं। मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा वासियों पर कृपा करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं और अपने माँ बाप को जेल से छुड़वाते हैं। आज इतने वर्षों बाद माँ देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्तनों से दूध की धार बह निकलती है। छोटा सा था, पैदा हुआ तब देखा कि आज इतना बड़ा हो गया है, तब दर्शन पा रही है। सांदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा है। सुदामा से मित्रता होती है। बहुत कम समय में सारी शिक्षा पाकर लौट कर आते हैं। माँ देवकी ने सुंदर थाली सजाई भोजन की और कान्हा के सामने रखी। उस थाली को देखकर कान्हा रो पड़ते हैं, दहाड़ मारकर रो रहे हैं। देवकी डर जाती है, वसुदेव जी के पास जाती है। बोले लाला रो रहा है। बोले बेटा बड़ा हो गया है। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो सारी बात अपने माँ बाप को नहीं बताता, लेकिन अपने मित्र को जरूर बता देता है। तो उद्धव को बुलाया है। और उद्धव कौन है? भागवत में लिखा है, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयतः सखा, शिष्यो बृहस्पतिर्नाम, उद्धवो बोधिसत्तमा। ये यदुवंशियों का मंत्री है, ये कृष्ण का सखा भी है और गुरु बृहस्पति का शिष्य है और ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। उद्धव को भेजा
उद्धव ने जाके कृष्ण से पूछा, अरे कृष्ण तुम किस लिए रो रहे हो? तो एक ही बात कहते हैं, उद्धव मोहे व्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाहें, उद्धव मोहे व्रज विसरत नाही। उद्धव मुझे उन गोपियों की, उन ब्रजबामाओं की याद आती है। मेरी माँ की मुझे याद आती है। मेरी माँ मुझे गोद में बिठाकर अपने हाथों से माखन रोटी खिलाती थी, मैं खाता था। मैं उन ब्रजवासियों को छोड़कर चला आया, वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं ठहरते थे। अगर मैं बंसी बजाना बंद कर देता था तो मेरे पास आकर कहते थे, कृष्ण बंसी बजाओ। क्या वो मेरे लिए वो भी याद करते होंगे? उद्धव तुम जाओ, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, उनको जाकर समझा कर आओ। तो उद्धव ज्ञानी था, घमंडी था, बोले कृष्ण मैं नहीं जाऊंगा, वो गांव की गवारिन है, वो मेरे ज्ञान को, मेरे वेद को क्या समझेंगी? वो अनपढ़ गांव की गवार है, वो मुझे क्या समझेंगे? मैं तो वेद वेदांतों को जानने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं, उद्धव थोड़ा सरल भाषा का प्रयोग करना, मित्र थोड़ा सरलता से समझाने का प्रयास करना। ब्रजवासी बहुत भोला होता है, उद्धव थोड़ा सरल बनना। आज भगवान का रथ लेकर भगवान की आज्ञा से उद्धव वृंदावन की तरफ जा रहा है। मथुरा से जब उद्धव चला, मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, यहाँ प्रेम के दीवाने। मथुरा से जैसी उद्धव जाता है तो वृंदावन का वातावरण ऐसा है, कहीं कांटे हैं, कहीं कंकड़ हैं, ऐसा वातावरण है। वहां के कांटों में उद्धव का वस्त्र फंस जाता है। मान लो वृंदावन का वातावरण ही समझा रहा है, अरे उद्धव जिसे तू समझाने के लिए जा रहा है, जिन्हें तू अनपढ़ गांव की गवार कह रहा है, वो साक्षात वेद वेदांतों की साक्षात पर मूर्ति है। जैसे ही ब्रजवासियों ने रथ से आते हुए देखा कि शायद कृष्ण आ रहा है, रथ के आगे खड़े हो जाते हैं। रथ से उद्धव उतरा और प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो ब्रज की बामाएं कहने लगती हैं, ब्रजवासी कहने लगते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए, माँ बाप की तो याद आ ही जाती है। परसों की कहकर गया था, आज बरसों बीत गए हैं, खुद नहीं आया, माँ बाप की याद आ ही गई, अपने मित्र को भेज दिया। बोलो तो क्या चाहता है? बोले मुझे यशोदा से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है। बोले ये जो जल की धारा बह रही है ना, इस धारा के किनारे किनारे चला जा, जहाँ से ये शुरू हुई है वही नंद भवन है, वही कृष्ण का घर है। वहाँ यशोदा, नंद बाबा और गोपियां इतना रोई हैं, इतना रोई हैं कि ये कोई नाला नहीं, साक्षात उनके आंसुओं की धार है। उद्धव जाता है, यशोदा मैया हाथ में माला झोली लेकर जाप कर रही है, जाप करती जा रही है। इसने जाके प्रणाम किया, मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। मैया कह दिया चुप हो जा, इतनी जोर से काय की बात करे तू, तो कुम पतो ना है मेरो लाला सोई रहो है पालना में। उद्धव ने कहा मैं उसको मथुरा छोड़कर आया हूँ। बोले मथुरा छोड़ के नहीं, चल मैं तुझे दिखाती हूँ कहाँ है मेरा कृष्ण। हाथ पकड़ा, उद्धव को दौड़कर पालना के पास लेकर जाती है। देख यहाँ पे मेरा लाला लेटा हुआ है। जैसे ही पालने में देखा तो पालने में कोई नहीं है, धड़ाम से यशोदा मैया गिर जाती है। तुरंत उद्धव संभालता है, मैया क्या हुआ? बोले यही वो जगह है
जहां पर मेरो लाला खेलो करे हो। उधो तुझे एक दिन की बात बताऊं, मैंने बेझड़ की रोटी पे थोड़ा सा माखन रख के उसके हाथ में रख दिया और कहीं से एक कौवा आ गया उड़ता हुआ। वो कौवा लाला के हाथ से माखन रोटी ले गया। तलवार ले ली हाथ में, चाकू निकाल लिया, बोले मुझे तो वही रोटी चाहिए। मैंने कहा दूसरी रोटी दे देती हूँ। बोले नहीं मैया, मुझको वही रोटी चाहिए। आंगन में लोट-पोट हो जाता है, धूल लग जाती है पूरे शरीर पे। रसखान जी कहते हैं, धूर धरे अंग सोहत श्याम जो। कल्पना कीजिए, छवि लेकर आइए मन में, भगवान की छवि कैसी है, नन्हे से कन्हैया है, पूरे संपूर्ण शरीर पे धूल लगी हुई है। धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसे बने सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पेर कछोटी। पाछवि को रसिखान विलोकत, बारिध काम कला निधि कोटि। बारिध काम कला निधि कोटि, वा काग के भाग कहा कहिए। हर हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, हर हाथ सुने गयो माखन रोटी। उस सुंदर छवि का दर्शन करो। उधो के ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है। नंद बाबा से मिला, नंद बाबा को समझाया उधो ने। उधो कहता है, प्रभु हे बाबा तुम किसकी याद कर रहे हो? वो तुम उसको अपना बच्चा मानते हो? वो बच्चा नहीं, वो साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। तुम उसको याद कर करके क्यों रोते हो? वो अजन्मा है, वो साक्षात ईश्वर है। नंद बाबा ने एक ही बात कहा, उधो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक ही बात जानता हूँ, किसी माँ बाप का यदि पागल बच्चा भी हो और वो पागल बच्चा भी यदि आंखों से कहीं दूर चला जाए तो माँ बाप का हृदय मानो फट जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और तू तो कहता है कि वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, मैं कैसे मान लूं? अरे उसको मैंने छोटे छोटे माखन पर इन अहीर की छोरियां ने उसको नचाते हुए मैंने देखा है, तू तो उसको परमात्मा बताता है। उधो के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। कहा मुझे ब्रजबामाओं से मिलना है। दूर वृक्ष के किनारे देखा तो राधा रानी और बहुत सारी ब्रज की गोपियां खड़ी हुई हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। एक गोपी कह रही है, जब से कृष्ण चले गए हैं मैंने माखन खाना छोड़ दिया है। एक गोपी कह रही थी कि मैं रात में सोई तो सोते समय कृष्ण मेरे सपने में आया और मैंने कहा कि एक मटकी मेरे सिर पे उछवा दे, सिर पे रखवा दे। उसने जैसे ही मटकी पे हाथ रखा मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कह रही थी कि जब मैं मटकी लेकर जा रही थी पत्थर मार रहा था, सपने में मटकी फूट गई, जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरी नींद टूट गई। सभी ने राधा रानी से हाथ जोड़कर कहा, हे राधा रानी क्या कृष्ण तुम्हारे सपने में नहीं आते? तो राधा रानी ने हाथ जोड़कर सभी गोपियों से कहा कि आप सभी ब्रजबामाओं को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करती हूँ। आप सभी धन्य हैं जो आपके स्वप्न में कृष्ण आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जब से कृष्ण गए हैं तब से वो बैरिन निधिया ही मुझे नहीं आई तो कृष्ण कहां से आएगा। उदो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उदो समझाने का प्रयास करता है, ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल। उधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। गोपियां कह रही है, अरे उधो हम जानते हैं कि द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। अच्छा उधो तूने समझाया है तो एक बात बता हमें, तू द्वैतवादी या अद्वैतवादी है? तू उधो कहने लगा मैं अद्वैतवादी हूं, मैं जानता हूं कि ये संसार मिथ्या है। तो गोपियां कहने लगी, तू संसार में रहकर हमें समझाने के लिए क्यों आया है? फिर तो तू भी ब्रह्म हुआ, हम भी ब्रह्म हुए, और एक ब्रह्म होके दूसरे ब्रह्म को क्यों समझाता है?
उद्धव के ज्ञान की सभी सीढ़ियां टूट जाती हैं। बोले मैं तो इनको गांव की गवारें समझ रहा था, ये तो वेद वेदांतों को जानने वाली हैं, वेद में निष्णात हैं, परम तत्व को जानने वाली हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव फिर भी हम तुझे समझाती हैं, एक बात सुन, वो हमारा चहेता है कृष्ण, मीत वन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें। गोपियां कहती हैं कि वो हमारा चहेता है, हमें प्रेम करता है, हमारा प्राण वल्लभ है। मीत वन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद वे दोनों में कुबरत है तो है। और हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव, हमारा प्रेम कैसा है? हमारा प्रेम कभी ये नहीं सिखाता कि वो कितनी दूर है और हम कितनी दूर हैं, ऐसी चर्चा नहीं है। मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है, हम अगर सुबह जाएं तो 2 घंटे में मथुरा पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। बोले उद्धव कहता तुम्हारा प्रेम कैसा है? तो गोपियां कहती हैं कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको हम उसे, कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको हम उसे, बस गैर ना समझे हमें इतनी सी हसरत है तो है। हम कभी ये नहीं चाहती वो यहाँ आ जाए। बोले क्या चाहती हो? वहाँ चली जाओ। बोले ये भी नहीं चाहती। बोले तो बस हम इतना चाहते हैं वो हमें कोई गैर ना समझे। जब मथुरा में चर्चा चले ना तो इतनी बात कह दे, हाँ वृंदावन में मेरी गोपियां रहती हैं। और सही में भक्ति की श्रेष्ठता वो नहीं है जब जीव ये कहे कि परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरा है, ये छोटी बात। ये कहो मैं परमात्मा का हूँ, ये भी छोटी बात। जब परमात्मा कहे कि ये भक्त मेरा है, जिन्हीं राम जानत कर मोरे, संसार में हजारों लाखों की भीड़ लगी रहती है परमात्मा के द्वार पर। कोई कहता है कि परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, ये छोटी बात। भक्ति की पराकाष्ठा वो है जब परमात्मा कह दे इस बड़ी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ यही भक्त मेरा है, जिन्हीं राम जानत कर मोरे। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है। अब उद्धव ज्ञानी भक्त था लेकिन अब प्रेमी भक्त हो गया। भागवत में लिखा हुआ है, हाथ जोड़कर उद्धव कह रहा है क्या? वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्षणसः, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्षणसः। अब उद्धव ज्ञानी भक्त था लेकिन अब वंदना कर रहा है किसकी? गोपियों के पैर की नहीं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम यानी जितने भी नंद गोपिकाएं हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, उन सभी के पाद रेणु, पाद माने होता है पैर, रेणु माने होता है रज। तो वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षणसा। उद्धव कहता है मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं गोपियों के पैर छूऊं। अरे गोपियों के पैर में जो धूल है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
सब में होती है पूजा। यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उनको, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे न्यारे। जिसकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों ने मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देते होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है आगे जरासंध का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रणछोड़ कहलाते हैं, रण छोड़ के भाग जाते हैं। मुचकुंद के द्वारा भगवान काल यवन का उद्धार करवाते हैं। भगवान के बड़े भैया दाऊ जी का विवाह रेवती के साथ संपन्न होता है। और एक राजा थे, कौंडन्यपुर के राजा थे, भीष्मक नाम के एक राजा थे। उनकी एक पुत्री और 5 पुत्र थे। पुत्री का नाम था रुक्मणी, और रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण प्रेयसी थी, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली थी। पिताजी ने कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करना है। तो उनका बेटा रुक्मी बोला, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कैसे विवाह किया जाता है, कैसे संबंध किया जाता है, मैं लड़का देखने जाऊंगा। तो उस समय एक बहुत बड़ा संगठन चल रहा था। जैसे आजकल एक संगठन है ना, नेटो संगठन है, नेटो की नहीं है, उसमें कितने देश शामिल हैं? बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सारे देश शामिल थे उस संगठन में। जयद्रथ, साल, जरासंध, शिशुपाल, ये राजा सम्मिलित थे। और ये संगठन इतना बढ़ चुका था महाराज कि इसकी महाराज तूती बोलती थी। यदि इसके ऊपर कोई आक्रमण कर देता इनमें से किसी देश के ऊपर, तो ये सभी देश के लोग मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करते थे। और रुक्मणी जी का भाई रुक्मी इस संगठन में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन वो सम्मिलित नहीं कर रहे थे। तो इसने सोचा कि रिश्तेदारी बना लेता हूँ। राजनीति में आना है तो बढ़िया रिश्तेदारी बना लो नेताओं से, तुरंत महाराज राजनीति में शामिल। तो यही किया रुक्मी ने, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और घर पर आकर कहा कि पिताजी मैंने लड़का ढूंढ लिया है, परसों बारात आ जाएगी, तैयारी करिए।
रुक्मणी जी को पता चला तो रुक्मणी जी बड़ी उदास हुई, क्योंकि रुक्मणी जी जानती थी कि शिशुपाल के साथ तय किया है और रुक्मणी जी प्रेम करती थी बचपन से भगवान श्री कृष्ण से। देखिए भैया, कथा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कथा सुनाने में। अभी तुम ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो फिर मैं भी जल्दी लूट काट दूंगा। नहीं, बोले बाल कृष्ण लाल की, जोर से जयकारा लगाओ एक बार। बोले बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण से प्रेम करती थी और इसके भाई ने इसकी इच्छा के विरुद्ध इसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। तो अपने पिताजी से हाथ जोड़कर बोली, पिताजी मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ और कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हूँ। तो इनके पिताजी ने कहा कि ऐसा है बेटी, तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, यदि मैंने इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी बोला तो जिस प्रकार कंस ने अपने बाप उग्रसेन को जेल में डाल दिया था, ये मुझे भी डाल देगा। लेकिन बेटी मेरा तुझे आशीर्वाद है, जिस विधि से भी कृष्ण को प्राप्त कर सकती है उस विधि से तू कृष्ण को प्राप्त कर ले, मैं तेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा। प्यारे भक्तों, जब हमें कोई पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? परीक्षित जी, कोई पत्र हमें कहीं भेजना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोस्टमैन की, डाकिया की। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती है? भाई पत्र कहीं दूसरी जगह भेजना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? और जब भगवान तक कोई बात पहुंचानी तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? ब्राह्मण की। सुबह सुबह पूजा करते हैं ना, संकल्प बोलते हैं 3 बार बोलते हैं। जब यज्ञ चलता है, पंचकुंडी यज्ञ हवन होता है तो बोलते हैं 3 बार, उसमें विष्णु विष्णु की नहीं बोलते। बोलो, फिर आप पंडित जी बोलते हैं अपना गोत्र बोलो, अपना नाम बोलो, फिर बोलते हैं आप अपनी मन की मनोकामना बोलो, तो वो मनोकामना भगवान तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही जब हमें कोई बात भगवान तक पहुंचानी हो तो हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है, अपने गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने गुरुदेव ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा ये पत्र है, ये पत्र आप कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। परसों मेरी बारात आनी है और मैं कृष्ण प्रेसी हूँ, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा पत्र तो पहुंचा दूंगा, लेकिन शिशुपाल बहुत चालाक है, उसने जगह जगह द्वार द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जगह जगह पर सैनिक खड़े कर दिए हैं। किसके लिए? कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, कोई भी अपरिचित व्यक्ति दिखाई दे, तुरंत उसको पकड़ लो। यदि मैं जाऊंगा तो मेरा पत्र भी तुम्हारा पत्र पकड़ा जाएगा, और अगर मैं गोपनीय रास्ते से जाता हूं, गुप्त रास्ते से जाता हूं, तो 1 महीना लगेगा पहुंचने में, और तुम्हारी बारात आनी है परसों। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान कहते हैं कि 1 कदम आप यदि भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान 60 कदम मारता है, और व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा तो परमात्मा के हाथ में होती है। तो ब्राह्मण देव पूरे दिन चले और चलते चलते थक जाते हैं, तो शाम के समय एक जंगल में विश्राम करते हैं। सुबह आवाज सुनाई देती है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने को द्वारका में पाया। भगवान की उस समय एक सभा चल रही थी, उस सभा का नाम था सुधर्मा सभा। उस सुधर्मा सभा का ये वैभव था कि सुधर्मा सभा का यदि घोष लग जाए तो जितने भी सैनिक मंत्री संतरी थे, चाहे कुछ भी कर रहे हों, उनको छोड़कर सुधर्मा सभा में आना होता था। और उस सुधर्मा सभा का ये वैभव था कि चाहे कितने भी लोग बैठ जाए फिर भी एक सीट खाली रहती थी। ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु आपके लिए पत्र लाया हूं कौंडिन्यपुर से, क्या एकांत में थोड़ा समय मिलेगा आपका? भगवान बोले, इस समय बड़ी भयंकर चर्चा चल रही है, एकांत में समय दे पाना अभी संभव नहीं है। बोले पत्र है? बोले पढ़ के सुनाइए क्या पत्र है। बोले आपका पर्सनल है ये, आपके लिए सार्वजनिक नहीं है। बोले ब्राह्मणों के सामने कोई मेरा पर्सनल नहीं है महाराज, आप तो बेफिक्र होके बोलिए। और जितने भी यहाँ मेरे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे सैनिक नहीं, ये मेरे अभिन्न मित्र भी हैं। इनके सामने एकांत का अनुभव करके कहिए क्या बात है। बोले पत्र है। बोले बोलिए पत्र में क्या लिखा है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा है रुक्मणी जी ने। रुक्मण्योवाच, रुक्मण्योवाच अर्थात रुक्मणी जी बोली, रुक्मण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृंगार
बतां ते निर्वेश्य कर्ण विवैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं द्रसाद्रसमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशदचेत्तमपात्रपं मे का त्वां मुकुन्द महते कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविडधाम विरात्मतुल्यं। परीक्षित जी, धीरापतिं कुलवतेन प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलपतिरङ्गजाय मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरिवागिममिमरुसत् चैत्यारात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टुतत्तनियमाव्रतदेव विप्र गुरुर्वचनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रजयेत पाणिं गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये शोभावनीतुमजितोद्वहने विदर्भ गुप्त समेत्य प्रतना पदविपरीत निर्मध्य चैत्रमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विदनोद्दह वीरशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरे मनिहतबन्धुस्त्वामुद्वहे कथमते प्रबुधाभ्युदाय पूर्वेद्वरस्तमहते कुलदेवी यात्रा यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्त्रपनं महान्तो वाञ्छन्तु महापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षणलवै भवप्रसाद जह्यामसुन्व्रतकृसाञ्चत जन्मभीष्या। पूरी कथा हो गई आज। ऐसे सुनाई थी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और एक हमारे परीक्षित कथा सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते महाराज। ऐसे ही कथा सुनाई थी महाराज। अभी संस्कृत समझते होते तो कथा तो हो गई पूरी, कथा तो इतने में ही समझ में आ जानी होती थी। अब अर्थ सुनिए। रुक्मण्योवाच अर्थात रुक्मणी जी बोली। पहला शब्द है श्रुत्वा। श्रुत्वा माने होता है सुनना। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों के बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मैंने अभी आपको जीवन में देखा नहीं है। रुक्मणी जी ने अभी भगवान को देखा नहीं है, मैंने जीवन में आपको देखा नहीं है, लेकिन नारद जी के द्वारा आपके गुणों को सुना है। और जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, मैं आपको अपना पति मान बैठी हूँ, आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। मेरे भाई ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, और संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंह के हिस्से की कोई वस्तु कोई सियार लेके भाग जाए। आप यहाँ पर आइए और वीरता का शुल्क देते हुए, अपना वीरता दिखाते हुए मेरा हरण कर कर लेकर जाइए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए तो कोई खून खराबा ना हो। तो हमारे यहाँ पर एक रीति रिवाज है कि विवाह से पहले कन्या देवी पूजन के लिए जाती है, गौरा पूजन के लिए जाती है। तो मैं भी जाऊंगी और मैं वहां पर अकेली होंगी। आप वहां पर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। यदि आप समय से ना आए तो मेरे गले में हीरे की माला है, हीरा है, इस हीरे को मैं निकल जाऊंगी और प्राणांत कर लूंगी, आपकी प्रियसी रुक्मणी। इस प्रकार जब पत्र देखा, भगवान ने सुना, तो तुरंत भगवान खड़े हो गए और अपने मंत्री उद्धव से बोले, उद्धव मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूं और हो सकता है वहां पर युद्ध भी हो जाए। बोले हाँ प्रभु, युद्ध हो सकता है। तो बोले क्या मुझे कुछ सैनिक मिलेंगे? उद्धव कहता है, भगवान ने राजनीति सिखाई है सीखने वालों के लिए। उद्धव कहता है पहले ये बताइए महाराज कि तुम ये बात किससे कह रहे हो, क्योंकि मैं आपका मित्र भी हूं और आपका मंत्री भी हूं। तो भगवान ने कहा कि ये बात मैं अपने मंत्री से कह रहा हूं। तो उद्धव कहता है कि आपको एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, ये आपकी निजी समस्या है, ये आपका निजी मामला है, और निजी मामलों के लिए कभी भी राज्य की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी प्रधानमंत्री को कोई निजी काम हो, प्रधानमंत्री जाएं अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए, वो कहें हम जेट लेके जाएंगे सरकारी, तो लेकर जा सकते हैं। संविधान के अनुसार कानूनन वो नहीं ले जा सकते, क्योंकि
जो चीज सामाजिक चीज होती है उसका प्रयोग सामाजिक स्तर पर ही होना चाहिए, पर्सनल स्तर पर नहीं। तो तुरंत मना कर दिया उद्धव ने, एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। भगवान बोले अगर ये बात मैं अपने मित्र से बोलूं तो उद्धव कहता है कि सैनिक तो छोड़िए, मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ महाराज, और जहां आपका महाराज पसीना निकलेगा वहां मेरा रक्त निकलेगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते, बोलो उद्धव तेरे जैसा मित्र और तेरा जैसा मंत्री जिस राज्य में हो उस राज्य का कभी अहित नहीं हो सकता। भगवान अकेले ही गए, दारुक को बुलाया, अरे दारुक रथ लेकर आओ। दारुक रथ लेकर आता है महाराज, ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और दारुक उस रथ को लेकर इतनी तीव्र गति से महाराज जाता है कि कुछ ही क्षणों में कौंडिन्यपुर की सीमा में पहुंच जाता है। भगवान ने दारुक से कहा भैया दूसरे राज्य में आया है यज्ञपति जी, दूसरे राज्य में गाड़ी आ रही है, कागज पत्र ओके कर लिए कि नहीं कर लिए? भैया चेकिंग भी तो चलती है दूसरे राज्यों में। तो दारुक से बोले, भगवान बोले भैया पहले कागज पत्र ओके कर ले, दूसरे राज्य में घुस रहा है, किसी जनाने रथ पर आधिपत्य कर ले। पुराने समय में जब राजकुमारियां रथ में जलती थी तो उनके साथ में 2-4 रथ खाली चलते थे। अगर रथ में कोई खराबी हो जाए तो कन्या बैठी ना रहे, राजकुमारी महारानी बैठी ना रहे, तुरंत दूसरे रथ में बिठा दिया जाता था। तो भगवान ने कहा दारुक से किसी जनाने रथ पर आधिपत्य कर ले। अब ड्राइवरों को लड़ने में झगड़ने में कितना समय लगता है कि तू अंधा कि तेरा बाप अंधा, तुरंत महाराज टक्कर मारी एक रथ में, तुरंत उसके सारथी को निकाला, सारथी को पेड़ से बांध दिया। भगवान ने कहा भैया इससे सीख ले कि राज्य में सल्यूट कैसे करते हैं। भाई सब जगह का सल्यूट अलग अलग होता है, इसकी ड्रेस पहन ले। दारुक ने उसके वस्त्र पहन लिए, उसका जो भी चिन्ह होता है रथ का वो चिन्ह भी ले लिया और तुरंत कौंडिन्यपुर की सीमा में प्रवेश किया। उस जनाने रथ में भगवान बैठ जाते हैं, पर्दा लगा हुआ है चारों तरफ। लेकिन शिशुपाल भी कम राजनीतिज्ञ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी राजनीतिज्ञ हैं और शिशुपाल भी बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। वो दरवाजे पे, मेन डोर पे, मेन गेट पे खुद ही खड़ा हुआ है। किसके लिए? सब आने जाने वालों की चेकिंग कर रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं घुस रहा। इसको डाउट है, बोले कृष्ण गड़बड़ करेगा, तो खुद ही चेकिंग के लिए आ गया है। और जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा तो उसने रुकवाया, भाई कौन है? तो दारुक उतर के आता है और प्रणाम करता है, बोले नमस्कार साहब। शिशुपाल ने कहा भाई तुझे आज से पहले तो कभी नहीं देखा। बोले नई भर्ती हुई है। अच्छा बोले रथ में किसको लाया है? तो दारुक बोला कि आपकी बहन को बिठा कर लेकर आया है। बोले बहन तो विवाह में सम्मिलित नहीं हो रही थी। बहन इसलिए सम्मिलित नहीं हो रही थी शिशुपाल की क्योंकि शिशुपाल की बहन भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है और शिशुपाल कृष्ण द्रोही है, रुक्मणी जी से विवाह करने जा रहा है। तो इसकी बहन ने कह दिया था बेटा जा तो रहा है विवाह करने के लिए, रुक्मणी कृष्ण की है, कृष्ण की ही रहेगी और तू लेने जा रहा है बेटा, खाली हाथी लौट जा, मैं तुझसे कह रही हूं। दारुक बोला बड़ी मुश्किलों से मना कर लेकर आया हूँ, आना नहीं चाह रही थी लेकिन बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ। बोले ठीक है ले आया है तो अच्छी बात है। वो आगे रुक्मणी जी का रथ जा रहा है ना, उसी रथ के पीछे ले जा। भगवान बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह शत्रु स्वयं हमें लक्ष्य की तरफ भेज रहा है, बड़े प्रसन्न हुए। रथ आगे चला तो शिशुपाल को फिर से डाउट हुआ। उसने कहा भाई ऐसे ही अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों से तो देख लूं मेरी बहन है या नहीं है। तो शिशुपाल ने फिर से रथ रुकवाया और उस रथ के पास आया, पर्दा हटाया और जैसे ही अपना मुंह अंदर डाला तो भगवान अंदर बैठे हुए थे। भगवान ने शिशुपाल की नाक को पकड़ा, जोर से मरोड़ दिया। भगवान शिशुपाल की बहन की आदत जानते थे, जब वो प्रसन्न होती थी तो शिशुपाल की नाक पकड़ लेती थी। शिशुपाल बोला समझ गया मेरी बहन है, ले जाओ। लेकिन आजकल बहन कुछ पहलवान ज्यादा हो गई है, खा पी ज्यादा रही है, हाथों में दम ज्यादा आ गई है। 2000 हाथी उस पर सैनिक बैठे हुए जय हो करते हुए जा रहे हैं। उसके पीछे 10,000 घोड़े घुड़सवार जा रहे हैं।
उसके पीछे हाथ में धनुष बांट लिए एक सेना की टोली चल रही है। उसके पीछे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आई बहुत सारी राज रानियां अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए जा रही हैं। उसके पीछे एक टुकड़ी राजमाताओं की जा रही है। उसके पीछे मांगलिक गान करती हुई, बधाई गाती हुई नृत्यांगनाएं जा रही हैं। उसके पीछे रुक्मणी जी के रथ पर रुक्मणी जी बैठी हुई हैं। उनके उत्तरीय वस्त्र को 2000 दास दासियों ने पकड़ रखा है और उसके पीछे 20,000 सैनिकों की टुकड़ी लगी हुई है और चंद्राकार टोली लगी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए। इसके पीछे शिशुपाल की बहन बने भगवान श्री कृष्ण का रथ चला रहा है। जैसे ही प्यारे भक्तों रुक्मणी जी का रथ जाकर देवी के मंदिर में रुकता है, पंडित जी पूजा कराते हैं, कहा पुष्प चढ़ाओ, तो रुक्मणी जी चावल चढ़ा देती है। भगवान मैया बोली, अरे लाली इतनी जल्दी तो बाहर खड़े मुरलिया वाले को भी नहीं है जितनी जल्दी तुझको है। रुक्मणी जी बाहर निकल कर आती हैं। बाहर 2000 दासियों ने जिनको उत्तरी वस्त्र को पकड़ रखा था, जिनके घूंघट को पकड़ रखा था, वो घूंघट छूट जाता है। अब तो महाराज देख रही हैं, यहाँ जयद्रथ का रथ खड़ा हुआ है, यहाँ साल्व का रथ खड़ा हुआ है, यहाँ शिशुपाल का रथ खड़ा हुआ है, यहाँ जरासंध का रथ खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी गरुड़ध्वज दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी द्वारिका का रथ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कृष्ण मेरा वरण करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं कृष्ण मेरे साथ पाणिग्रह संस्कार स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं वो मुझे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ऐसे विचारों में रुक्मणी जी खोई हुई थी। महाराज देखते ही देखते उस जनाने रथ में भगवान पीछे बैठे हुए थे। जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी गन्ने के खेत में अपने सूंड मारकर एक साथ सैकड़ों गन्नों को उखाड़ लेता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भुजा बाहुओं को आगे बढ़ाया और रुक्मणी जी को उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया। जितने भी सैनिक थे वो मोहित हो जाते, वो कहते वाह देखो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है, वाह वाह कितनी सुंदर है, जोड़ी कितनी भव्य है। एक कहता है तू जोड़ी की बात कर रहा है, इसके घोड़े देख रथ के कैसे एकदम कान खड़े हुए हैं। एक कहता है तू उसकी तो बात कर, देख इसके माथे पे जो पंख लगा हुआ है मोर का कितना सुंदर है। एक कहता है तू पंख देखता है, गले में देख कमर में बंसी लगी हुई है, बंसी कितनी सुंदर है। एक कहता है देख इसके हाथ में धनुष कितना सुंदर है। एक सैनिक तो हाथ में धनुष्वाण लेके खड़ा हुआ था, उसने रुक्मणी जी को देखा तो तुरंत बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। जैसे गिरा तो धनुष बाण हाथ में चढ़ा हुआ, तो वो बाण जाके एक सैनिक को लगता है। सैनिक पीछे मुड़ के कहता है अरे पीछे से क्या मारता है, हिम्मत है तो आगे से मार। अरे मैंने मारा नहीं है, धोखे से लग गया है। बोले धोखे से नहीं, तूने जानबूझ के मारा है, अपना भाला लिया उसमें मारने के लिए आग बढ़ाया, तो पीछे जाके भाला दूसरे सैनिक में लगता है। बोले तू मुझे पीछे से क्या मारता है। सभी सैनिक देखते ही देखते आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, मार काट होने लगती है। महाराज इतने में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर जा रहे हैं और सब जब होश आया लोगों को तो कहने लगे भैया ले गयो ले गयो ले गयो। सारे के सारे सैनिक एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ते हैं और ललकारते हुए कहते हैं अरे कृष्ण तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, अगर तूने अपना मात्र पाय पिया है तो हमारा सामना कर। भगवान ने कहा कि अब विजय वस्तु हमारे पास है, कायरों की तरह जाना उचित नहीं होगा। भगवान अपने रथ को मोड़ लेते हैं और ललकार करके सभी को कहते हैं यदि आप में से किसी ने भी अपना मात्र पाय पिया है तो आकर मेरे रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करके दिखाए। भगवान एक बाण चलाते हैं, वह हजारों बाणों में परिवर्तन हो जाता है, हजारों सैनिकों को लगता है। जो भी दुश्मन देखता है भगवान को बाण चलाते हुए कहता है वाह ऐसा धनुर्धारी हमने नहीं देखा। हमने अर्जुन को बाण चलाते देखा, हमने कर्ण को बाण चलाते देखा, लेकिन ऐसा बलशाली ऐसा धनुर्धारी हमने आज तक नहीं देखा। महाराज तभी पीछे से आवाज आती है ये द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने मुड़ के देखा भैया
यहाँ शत्रु के क्षेत्र में, दुश्मन के क्षेत्र में हमारी जय जयकार करने कौन आ गया? पीछे मुड़ गया। ओहो, दाऊ भैया हल मूसल संभाले हुए चले आ रहे हैं। दाऊ भैया को प्रणाम किया। दाऊ भैया बोले, भाई इतनी जल्दी में क्यों भाग आया? भाई मुझे तो बता देता। भगवान बोले, दाऊ भैया अगर बताता तो लेट हो जाता, बिल्कुल टाइम पे आया हूं मैं। भगवान द्वार बलदाऊ भैया कहते, भाई तेरे बराबर टाइम पे पहुंचने वाला कोई है? द्रौपदी की गांठ खुलने वाली थी, तू प्रकट हो गया। चल अब ऐसा कर, तू बहू को लेके आगे चल, इनको मैं देखता हूँ। दाऊ भैया ने हलमूसल उठाया, समस्त सैनिक त्राही त्राही करके भागने लगते। बोले महाराज एक से युद्ध कर करके परेशान थे, हलमूसल वाला आ गया, सब सेना भाग जाती है महाराज। लेकिन रुक्मणी जी का भाई दूसरे रास्ते से आ जाता है और आकर भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है। भगवान को गुस्सा आती है, भगवान उसके बाल पकड़ते हैं और तलवार निकालते हैं मारने के लिए। तो रुक्मणी जी पैर पकड़ लेती हैं, हे प्रभु, हे आनंद दाता, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मिलन की प्रथम रात्रि में, ये विवाह की बेला है, पावन बेला है, मेहंदी से मेरे हाथ लाल है, खून से इन हाथों को लाल न करिए। मिलन की प्रथम रात्रि में आप कुछ न कुछ तो उपहार मुझे देंगे, मैं अपना उपहार पहले ही मांग लेती हूँ, मुझे मेरे भाई के प्राण दान दे दीजिए। भगवान उसको छोड़ देते हैं, आधी मूछ आधी दाढ़ी और टकला करके रथ पे बिठा लेते हैं। पीछे से दाऊ भैया आते हैं। दाऊ भैया ने आवाज लगाई, रे कृष्ण, ये तूने कौन सा कार्टून अपने रथ में बिठा रखा है? भगवान बोले, दाऊ भैया कार्टून नहीं है, मेरा साला है, साला। बोले, अरे रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? पहले तो कृष्ण भगवान को डांटा। भगवान इशारे में बोले, बहू के सामने बेइज्जती नहीं करो महाराज। फिर भगवान ने जो है रुक्मी को समझाया, भाई हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का खून ऐसा होता है, यदि भाई भी ललकार दे तो भाई से भी युद्ध करने के लिए आगे आना पड़ता है। जब तेरी बहन रुक्मणी हमारे कृष्ण से प्रेम करती है तो क्यों तू व्यर्थ में उसका विवाह शिशुपाल से करा दे रहा है? समझाया तो रुक्मी की बात समझ में आ गई। प्यारे भक्तों, अपनी द्वारिका में आते हैं, आधे लोग घराती बनते हैं और आधे लोग बराती बनते हैं, और बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर। बोलिए सद्गुरुदेव। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई। मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। ये ताली बजा ले ताली। उनको कर नारी, अरे कर ले कन्यादान, कन्हैया प्यारे घर आए, अरे घर आए, कर ले कन्यादान, कन्हैया प्यारे घर आए, कन्हैया प्यारे घर आए, कन्हैया प्यारे घर आए, कन्हैया प्यारे घर आए, कन्हैया प्यारे घर आए। हरि कन्यादान, कन्हैया प्यारे घर आए, कन्यादान, कन्हैया प्यारे घर आए। एक दूसरे के ऊपर बताओ। दूल्हा कैसा भोला भाला, दूल्हा कैसा भोला भाला, दूल्हा कैसा भोला भाला, दूल्हा कैसा भोला भाला। गल लटकी बैजन की माला,